अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त आपका होस्ट अमीर अब्दुल्ला हाजिर है आपकी खिदमत में। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया शो जिसमें हम यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछेंगे कि उनके लिए क्या मुश्किलात हैं। कुछ 3 सवालात हैं मेरे पास उनके लिए और उनमें ये डिस्क्राइब हो जाएगा कि क्या क्या मुश्किलात वो फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक वालेकुम। अच्छा, तो आज जो हमारा रोड शो है इट्स अबाउट द वाइस चांसलर जो उन्होंने चेंजेस लाए हैं रमज़ान टाइमिंग्स में और कार पुलिंग में। तो मैं आपसे ना डिफरेंट 3 सवाल करूँगा, उनके आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? पहला सवाल ये, जो रमज़ान टाइमिंग रखी है वीसी ने, आप उससे खुश हैं? देखिए, बीइंग ऑनेस्ट इतना खास खुश नहीं हम उससे, क्योंकि उनको चाहिए था कोई थोड़ी सी टाइम को लेट करते। अब सुबह बंदा रोज़ा रखता है, थोड़ी देर सोता है, वो बंदा सीधा उठ के क्लास लेने आ जाता है, वो बिल्कुल मतलब अपसेट है टाइमिंग के साथ। अच्छा, तो मतलब आप बिल्कुल खुश नहीं हैं। अब दूसरी जो मेरा सवाल है वो कार पुलिंग पे, जो 2 लड़कों वाला है। अब रमज़ान में रोज़ा रखा होता है जैसे कि हर किसी ने, तो उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं कि जो पैदल चल के बेचारे आ रहे होते हैं लड़कियां लड़के, तो उस पर क्या आपके ख्याल हैं? वीसी साहब को ख्याल करना चाहिए कि हम सुबह मतलब गेट पे होते हैं, रोज़ा रखा होता है, वो जलील कर रहे होते हैं, अंदर नहीं आने देते। उनको चाहिए कि कार पुलिंग एटलीस्ट रमज़ान में तो ख़त्म कर देना, कि बंदा इंसान खुद आ जाए गाड़ी लेके। रमज़ान में भी नहीं ख्याल करते। और जो मेरा आखिरी और तीसरा सवाल है वो है स्मोकिंग पे। जो स्मोकिंग को बंद कर दिया और डेजिग्नेटेड जगहें रख दी हैं 2-3 जहाँ पे सिगरेट पी सकते हैं, वो अच्छा इनिशिएटिव है या बुरा इनिशिएटिव? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसके अलावा मेरा तो ये ख्याल है कि वीसी को स्मोकिंग बंद ही कर देनी चाहिए यूनिवर्सिटी में टोटली। बिल्कुल, वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जैसे कि आपने देखा कि हमने अभी उन्होंने अपने अपने अलग-अलग बताए जो वो सोचते हैं कि वीसी ने क्या चेंजेस लाए हैं और क्या चेंजेस लाने चाहिए थे और क्या चेंजेस नहीं लाए गए। अब हम आगे चलते हैं और लोगों से इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या चेंजेस आने चाहिए। जैसे कि ये गाड़ी वाले अभी जा रहे हैं, इन्हें रोक के हम इनका इंटरव्यू लेते हैं। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या आपसे मैंने इंटरव्यू लेना था, हमारा रोड शो है अबाउट वाइस चांसलर चेंजेस इन यूनिवर्सिटी, तो उसमें कुछ 3 सवाल है मैं आपसे करूँगा, उनके आपने 3 जवाब देने हैं। क्या आप दे सकते हैं? जी जी ज़रूर। अच्छा, तो पहला सवाल ये है, जो रमज़ान टाइमिंग वीसी ने रखी है वो ठीक है या गलत है? नहीं, मेरा ख्याल से रमज़ान टाइमिंग तो बहुत गलत है, क्योंकि सोने का टाइम ही नहीं बिल्कुल मिल रहा। तो मतलब उस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है ना, सारा मतलब स्टडीज़ वगैरह को लेके बहुत इशू है ये मुश्किल है। अच्छा, ठीक है। और मेरा जो दूसरा सवाल है वो रिलेटेड टू कार पुलिंग है। जैसे कि रमज़ान आपको पता है गर्मी होती है, हर कोई थका हारा सुबह सैरी करके आता है, तो जो गार्ड वगैरह उनको बाहर रोड पे रोक लेते हैं, क्या उन्हें रोकना चाहिए या नहीं? मेरा नहीं ख्याल रोकना चाहिए। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल रोकना चाहिए उनको, लेकिन बस अब क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज है, हमें तो फॉलो अप करना पड़ेगा उन चीज़ों को। आप क्या सोचते हैं कि इनिशिएटिव सही है गलत है? नहीं, ये नहीं सही, गलत है। गलत है। और जो मेरा आखिरी और तीसरा सवाल है वो रिलेटेड टू स्मोकिंग है। जो डेजिग्नेटेड जगहें बनाई हैं स्मोकिंग की, वो सही किया या गलत किया? नहीं, वो तो ठीक ही है, क्योंकि ना सबके लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली जगह होनी चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं आप हर जगह जाएँ, हर जगह स्मोकिंग, कुछ लोग एलर्जिक हो सकते हैं किसी चीज़ से। तो ये जो चीज़ किया ना, ये इनिशिएटिव मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। बाकी जो 2 चीज़ें हैं उसमें मैं सॉरी आपके साथ मतलब उसमें नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये भाई जो आपके साथ बैठे हैं ये गूंगे? नहीं सॉरी भाई, अगर मजाक बुरा लगा हो बस ये। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आपने जैसे कि देखा उनका रिव्यू, आए चले हम और लोगों के पास जाते हैं और उनका रिव्यू लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी ठीक है। ठीक ठाक। हम असल में वाइस चांसलर्स की नई जो उन्होंने वो की हैं, मैं बैठ जाता हूँ आपके साथ। वाइस चांसलर ने जो नई इनिशिएटिव्स लिए हैं यूनिवर्सिटी के लिए, उन पे बात करना चाहता हूँ। कोई 3 सवाल हैं, उनके 3 जवाब चाहिए मुझे, ठीक है? तो अब जो मेरा पहला सवाल है वो ये है अबाउट रमज़ान टाइमिंग। जो रमज़ान टाइमिंग रखी है, आप उससे खुश हैं या नहीं? यार रमज़ान टाइमिंग से तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आपको पता है सहरी के बाद बंदा अगर सो गया है तो वो उठना बहुत मुश्किल सी हो जाता है। या तो आप उठो ही ना और सो ही ना, सॉरी। तो क्योंकि आपको पता है वो रमज़ान में लेजीनेस भी काफ़ी हो जाती है, तो वो पहली 8:30 वाली क्लास तो बहुत मुश्किल है। मतलब आप बिल्कुल खुश नहीं हैं। और मेरा दूसरा सवाल कार पुलिंग को लेकर, रमज़ान की रिलेटेड, कि कार पुलिंग तो चलो उन्होंने रख दी, लेकिन कार पुलिंग रमज़ान में भी कि और बच्चे लड़कियां लड़के सारे थके हुए आते हैं, रोड पे उन्हें उतार देते हैं, उसके बारे में आपकी क्या ख्याल? यार कार पूलिंग वाले सीन से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो रमज़ान में तो बिल्कुल ही ऑफ है, क्योंकि वो कई लोगों का मूड भी ऑफ होता है। आपको पता है रमज़ान में तो बड़ा अजीब सीन हो जाता है, वो बिल्कुल ऑफ सीन है। अच्छा, तो अब मेरा जो तीसरा और आखिरी सवाल है वो है अबाउट स्मोकिंग। डेजिग्नेटेड जगह जो 3-4 बना दी हैं, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? वो बनानी चाहिए थी या नहीं बनानी चाहिए? यार वो बिल्कुल बनानी चाहिए थी। ये बड़ा अच्छा इस वीसी साहब ने फैसला लिया, क्योंकि मैं तो स्मोकिंग करता नहीं हूँ। तो पहले तो बीएनयू आते थे तो आपका स्मोकिंग वाली खुशबुओं से सारा इस्तकबाल होता था। अब वो डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं तो वो ज़रा बेहतर हो गया काफ़ी। मतलब आप 3 में से 1 में खुश हैं और 2 में नहीं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू लेने का और थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।
जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने इनका भी इंटरव्यू लिया और अब हम अगले 2 लोगों को पकड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस पॉलिसीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, रोड शो कर रहा हूँ, उस पर मैंने 3 सवालात करने हैं वीसी की पॉलिसीज़ के बारे में, तो आप उनका जवाब दे देंगी? डेफिनेटली। अच्छा, तो जो पहला सवाल है मेरा वो इज़ अबाउट जो रमज़ान टाइमिंग है, क्या वो सही है या गलत है? नहीं, बहुत गलत है, क्योंकि अब जैसे हमारी क्लास 8:30 स्टार्ट होती है, तो हम लोग सहरी करके बहुत लेट सोते हैं, 6 बजे तक कहीं नींद आती है, तो जो हमारा स्लीप स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये वाली टाइमिंग्स नहीं होनी चाहिए थी रमज़ान में। तो मेरा जो दूसरा सवाल है वो इज़ रिलेटेड टू कार पूलिंग, जो आजकल जैसे रमज़ान में बाहर उतार देते हैं बच्चों को और पैदल बेचारे रोज़े में आ रहे होते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल आता है आपके? नहीं, ये भी चीज़ बहुत गलत है कि अगर आपने पार्किंग एरिया लॉट करना ही था तो आपको यूनिवर्सिटी में ही करना चाहिए था, क्योंकि बाहर ऑब्वियसली गेट से आप इतनी धूप में चल के आ रहे हो, सबका रोज़ा होता है, क्योंकि फैकल्टी को तो कोई मसला नहीं होता, स्टूडेंट्स का ही मसला, उनको उतरना पड़ता है। दूसरा, कार पुलिंग एक बहुत अजीब चीज़ है, क्योंकि अब जैसे हम सारे दोस्त हैं, हम हर कोई डिफरेंट एरिया से आता है, तो हम ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि पहले किसी को पिक करें कहीं जाके किसी को करें, तो ऑब्वियसली जो हमारे एरिया के हमने उसके साथ ही कार पुलिंग करनी है। और अगर कोई हमारा दोस्त नहीं है तो हम किसी स्ट्रेंजर के साथ अगर करें तो ऑब्वियसली हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये बड़ी गलत चीज़ है। अच्छा, तो जो आखिरी सवाल है वो मेरा स्मोकिंग के रिलेटेड है। जो डेजिग्नेटेड जगहें बनाई गई हैं स्मोकिंग के लिए, वो सही किया है गलत किया है? डेफिनेटली सही किया है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो स्मोकिंग नहीं करते। अब आप हर जगह खड़े होकर अगर स्मोकिंग करें तो ऑब्वियसली वो उनकी भी पैसिव स्मोकिंग हो रही है, जो कि नहीं सही बात। तो आप वहाँ पे करें जहाँ पे आपको बोला गया, एक डेजिग्नेटेड एरिया जहाँ पे सब स्मोक करें, तो अगर आप भी करें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यस, अच्छी बात है अगर बनाएं तो। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, थैंक यू, थैंक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मैं सवाल कर रहा हूँ वीसी की 3 नई पॉलिसीज़ के बारे में, तो मैं आपसे जवाब देना चाहता हूँ। जो पहला सवाल है मेरा वो है इज़ अबाउट द टाइमिंग। जो रमज़ान टाइमिंग है वो ठीक है या गलत है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि रमज़ान में चाहिए था कि उल्टा क्लासेस लेट करते, उल्टा इन्होंने और जल्दी की, सहरी के बस होने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है। दूसरा जो मेरा सवाल है वो कार पूलिंग को लेके है। जो कार पूलिंग में जो अब लड़कियों का रोज़ा होता है और वो गेट पे उतार देते हैं, अगर 2 लोग नहीं है 3 लोग नहीं है तो पैदल आते हैं, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? उनका आइडिया अच्छा है, लेकिन जिस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी होगी, यहाँ से हम अंदर जाएंगे, गाड़ी एंटर कराएंगे, इश्यूज़ हैं, और कार पूलिंग से सॉल्व नहीं होगी। और सारी इन्वायरमेंट इस चीज़ से, एक चीज़ से नहीं ठीक होनी, जो सीधी बात है। तो जो मेरा तीसरा सवाल है इट्स अबाउट दिस स्मोकिंग। जो डेजिग्नेटेड जगहें बनाई हैं 2-3 के जहाँ पे आप सिगरेट पी सकते हैं, वो गलत है या ठीक है? मेरी नज़र में गलत है, गलत अलाउड होना चाहिए एटलीस्ट। अगर सिगरेट नहीं करे तो कम से कम पॉड्स तो अलाउड होने चाहिए, क्योंकि सिगरेट से फिर भी धुएं से इरिटेट होते हैं, पॉड का से इतना इशू नहीं होता। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। आए चलें हम आगे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। जैसे कि ये भाई आ रहे हैं, इनको रोकते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम, आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ मैं? जी जी 3 सवालात करने हैं मैंने, ठीक है। वीसी पॉलिसी के बारे में, ठीक है। तो पहला सवाल मेरा जो है रमज़ान टाइमिंग को लेके है। आप रमज़ान टाइमिंग से खुश हैं? नहीं, अगर आप देखें तो मैं रमज़ान टाइमिंग से खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं नहीं, कोई भी रमज़ान टाइमिंग से खुश नहीं, क्योंकि अगर आप देखें सहरी करने के बाद कोई 2 घंटे बाद इन्होंने क्लासेस रख दी हैं। इनको कोई और टाइमिंग करना चाहिए था, सुबह 8 बजे रमज़ान में 3:30 तक। नहीं, मैं क्या, कोई भी खुश नहीं है इससे। अच्छा, तो मेरा जो दूसरा सवाल है वो कार पुलिंग को रिलेटेड है। कार पुलिंग होनी चाहिए रमज़ान में या नहीं होनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, कार पूलिंग तो वैसे भी होनी चाहिए, और अगर आप रमज़ान की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से रमज़ान में ये एक बेस्ट ऑप्शन है, लोग इकट्ठे आ जाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। रमज़ान में तो खास कर पे होनी चाहिए, लोगों को आसानी होती है। लेकिन एक मसला है ना, लोग कहते हैं कि बाहर जो उतर के पैदल आना पड़ता है, जो नहीं कर पाते, उनके लिए क्या मसला है? देखें, वो तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है ना, वो तो वीसी साहब को एक्शन उठाना चाहिए। ये इसमें लड़के तो कुछ नहीं कर सकते। वही नहीं, बंदे को जलील करने वाली बात हो गई कि रमज़ान में गर्मी में आप आ रहे हो, इसमें तो आपको यूनिवर्सिटी को एक्शन उठाना चाहिए, आपको उनको एक लेटर लिखना चाहिए। ठीक है। और जो मेरा तीसरा और लास्ट सवाल है वो स्मोकिंग को रिलेटेड है। जैसे डेजिग्नेटेड जगहें बनाई हैं 3-4, क्या स्मोकिंग वहीं होनी चाहिए थी या खुलेआम यूनिवर्सिटी में पी सकता था? ये मैं बड़े तमीज़ से जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा अभी भी रोज़ा है। ये बड़े अजीब किस्म के लोग हैं बड़े भाई। मैं आपको सही बात बताऊं तो यार देखो, एक लिबरल यूनिवर्सिटी में यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते कि जी आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये स्मोकिंग एरिया है, यहाँ आप ये नहीं करना। यार आज़ादी होनी चाहिए। एक तो आप सिखा रहे हो कि ये आज़ाद मुल्क है, आज़ाद ही है, और कैद करके अजीब सा यार एक हैसल सा बनाया है इन लोगों ने। ठीक है, अजीब सी ज़बरदस्ती फ़ाइन दे रहे हैं, क्या करें, मैं क्या बोलूँ इनको।
मतलब आप कहते हैं कि ये जो लास्ट वाला स्मोकिंग वाला बहुत गलत बात है यार, गलत है, जेन्युइन ठीक गलत है। बात है, जलील करने वाली बात है ये। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके। अल्लाह हाफ़िज़। आ जाएं हम आगे चलते हैं। जैसे अभी भाई को देखा बड़े गुस्से में थे, अगले किसी से पूछते हैं कि उनका क्या ख्यालात हैं इस यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ को लेके। अब ये जैसे भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं, एक्सक्यूज़ मी, आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं आप। हमने 3 पॉलिसीज़ के बारे में सवाल करना है जो वीसी ने रखी हैं। पहली जो हमारा है रमज़ान को रिलेटेड, जो रमज़ान टाइमिंग है वो ठीक है या गलत है? मेरे ख्याल से ये टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले 9:30 था, अब इन्होंने 8:30 रख दिया है, तो इतना कोई डिफरेंस तो आया नहीं है। ये कर सकते थे कि क्लासेस का टाइम थोड़ा कम कर देते, क्योंकि हमने भी रोज़ा रखा हुआ है तो काफ़ी हेल्प हो जाती है हमारी, पर वीसी साहब की अपनी मर्ज़ी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। जो दूसरा मेरा सवाल है वो रिलेटेड कार पूलिंग है। जैसे कि आप बाहर लोगों का रोज़ा होता है और उनको गेट पे उतार देते हैं, तो वो ठीक है या गलत है? किसी लिहाज से सही भी है, किसी लिहाज से गलत भी है, क्योंकि पहले यहाँ पर इतने कोई वाक़यात अच्छे होते नहीं रहे, क्योंकि बाहर से लोग आते रहे, यहाँ पर कम माहौल ख़राब करते रहे हैं। पर यहाँ पर स्टूडेंट्स की तो गाड़ी अंदर आनी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी अंदर आना चाहिए, नहीं कि आपने गाड़ी बाहर खड़ी करो और आप अंदर आप, क्योंकि 2.5 लाख फीस भी दे रहे हो और फिर आपको पार्किंग भी ना मिले, तो मेरा नहीं ख्याल कि सही है, होना चाहिए। अच्छा, सो जो लास्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादातर जब लड़कों से करता हूँ तो वो लड़के आगे से कहते हैं कि गलत हुआ है, खुले आम पीने देंगे वो, तो वो रिलेटेड टू है सिगरेट। ठीक है, स्मोकिंग डेजिग्नेटेड 3 जगहें बना दी, 3-4 जहाँ पे आप सिगरेट पी सकते हो, उसके अलावा आप सिगरेट नहीं पी सकते। उसके ऊपर आपके क्या ख्यालात हैं? पॉड्स भी वो कह रहे हैं कि छीन लेते हैं और ले लेते हैं और उसके बाद वापस नहीं करते और उसके बाद फ़ाइन भी करते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मेरे ख्याल से सिगरेट वाला ठीक है कि सिगरेट डेजिग्नेटेड एरिया में होने चाहिए, पर पोर्ट वगैरह की थोड़ी छूट देनी चाहिए। पर अगर जहाँ पोर्ट की देंगे फिर वहाँ सिगरेट की भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हर जगह लोग क्या कर रहे होते थे, इसलिए थोड़ी सी प्राइवेसी भी होनी चाहिए बंदे की। पोर्ट का नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी ने पहली दफ़ा पकड़ा है तो आप उसको पहली दफ़ा फर्स्ट वार्निंग वगैरह दे के छोड़ दो। यहाँ तो वो कहते हैं पकड़ लो और जाइए, कोई पता ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो ये है कि थोड़ा सा सही भी है पर थोड़ा सा गलत भी है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि लोग आधे गुस्से में, आधे खुश हैं, आधे को कोई पॉलिसी पसंद आ रही है, कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही। और ज़्यादातर जैसे कि हमने एनालाइज़ किया है इन सब चीज़ों को लेके, इन सब पॉलिसीज़ को लेके, तो लोग तंग हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे तंग हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम 3-3, 4-4 लाख रुपए फ़ीसें दे रहे हैं, अपने फ़ाइन पे कर रहे हैं। किस बात पे कर रहे हैं, किस चीज़ पे कर रहे हैं? जबकि हमें खुली छूट देनी चाहिए, हमें पार्किंग की स्पेस देनी चाहिए, हमें एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए। स्मोकिंग के लिए जो डेजिग्नेटेड जगह है उस पर सारे खुश भी हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं खुश हैं, लेकिन वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन जो कार पूलिंग वाला है कि अगर बाहर रोड पे आपको कोई नहीं मिल रहा या आपके साथ कोई नहीं आ रहा, आपकी जगह के पास कोई नहीं रहता, कोई आपके साथ जाने में कंफर्टेबल नहीं है, आप किसी के जाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो इसमें बहुत से मसले हैं। और इन सब को हम चाहते हैं कि, और बच्चे भी चाहते हैं कि वीसी साहब इस चीज़ को चेंज करें और इसको बेहतर करें। जैसे कि रमज़ान एंड पे है और ईद आने वाली है, उसके बाद से सेम टाइमिंग हो जाएगी, लेकिन कार पूलिंग वाले मसले वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो अब मैं अपने शो का इख्तिताम करता हूँ इन बातों पे कि वक्त बदल जाएगा पर लोग वहाँ के वहीं रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।